श्रोतागण, भाई और बहनों, मातृशक्ति को नमन। चैनल 24+ न्यूज के खास, विशेष, मनमोहक और भारतीय संस्कृति, गिरते हुए मानवीय मूल्यों को उठाने वाला और पुनरुत्थान कार्यक्रम में आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है, सत्कार है। पुनरुत्थान का अर्थ होता है पुनर्जागरण, गिर करके फिर उठना, अवनति से उन्नति की ओर जाना और अपने चरित्र का निर्माण करना, अपने व्यक्तित्व का निर्माण करना। ये पुनरुत्थान कार्यक्रम का उद्देश्य है। पुनरुत्थान कार्यक्रम में हम जो हर एपिसोड तैयार करते हैं उसके अंदर कोई न कोई एक नई दृष्टि डालते हैं ताकि कि दर्शक को कुछ न कुछ नया मिले, कुछ न वो जीवन निर्माण करने की बात मिले, शिक्षा मिले, ताकि उसको ग्रहण करके अपने जीवन को मोड़ सकते। और कहा भी गया है कि दशा बदल दो, दिशा बदल दो, दशा बदल जाएगी। हम दिशा बदलने का काम करते हैं, हम दृष्टि शोधन का काम करते हैं, दृष्टि बदलने का काम करते हैं, व्यक्ति को बदलना चाहते हैं। हम व्यक्ति में नकारात्मक भाव हटा करके सकारात्मक भाव डालना चाहते हैं, ये हमारा उद्देश्य है। तो इसी क्रम के अंदर हम आज जो एक बहुत ही सुंदर विषय लेकर के, जो हमारे सामाजिक जीवन का विषय है, वो लेकर के आपके सामने प्रस्तुत हो रहे हैं। तो आज का हमारा विषय है कि प्रतिष्ठा का व्यामोह। भाई और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, बहुत ही सुंदर विषय है। एक जुगलबंदी चलती है, पद प्रतिष्ठा। इसको टीमिंग कहा जाता है और इसको पेयरिंग कहा जाता है, इसको जुगलबंदी भी कहते हैं। पद प्रतिष्ठा, ये दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। पद मिलता है तो प्रतिष्ठा मिलती है, प्रतिष्ठा होती है तो पद मिलता है। ये एक दूसरे से पूरक है, एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री है, एक सिक्के के दो पहलू है। तो हम उस प्रतिष्ठा की बात करते हैं। हर व्यक्ति जो समझदार होता है, चिंतक होता है, अपने जीवन में प्रतिष्ठा चाहता है। प्रतिष्ठा प्राप्त करके वो इस विश्व का नंबर 1 व्यक्ति बनना चाहता है। हर एक में ये इच्छा होती है, पर प्रश्न ये है कि हर व्यक्ति उस गंतव्य को प्राप्त नहीं कर सकता है, क्योंकि उसके पास के अंदर दिशा नहीं है, उसके पास में दृष्टि नहीं है। वो दृष्टि हम आपको देना चाहते हैं कि ऐसे कौन से गुण हैं, ऐसे कौन से घटक है, ऐसे कौन से सूत्र है जिसको कि, और ऐसे कौन से टिप्स है जिसको कि हम लेकर के अपने जीवन के अंदर प्रतिष्ठा को प्राप्त कर सकते हैं। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, वह समाज में रहता है। समाज के बिना व्यक्ति जी नहीं सकता। जिस तरीके से मनुष्य का समाज होता है, पशुओं का भी समाज होता है, उसके अंदर समझ होती है, उसमें मात्रा, खाली एक मात्रा का फर्क होता है, लेकिन वो जो उनका समूह होता है, उसके पास चिंतन नहीं होता, उसके पास में विजन नहीं होता है, उसके पास में कोई सोच नहीं होती। पर मनुष्यों का समूह होता है, वो पूर्ण विकासशील प्राणी है और इस सृष्टि का सर्वश्रेष्ठ प्राणी। उसके पास चिंतन है, उसके पास नई नई बातें हैं, नए नए ख्यालात है और नई नई चीजें उसके दिमाग के अंदर आती है। तो इसी कारण से मनुष्य जो है वो डेवलपमेंट करना चाहता है, प्रतिष्ठा पाना चाहता है और प्रतिष्ठा के माध्यम से अच्छा पद जाना चाहता है। तो हम उन सूत्रों की बात करेंगे। तो सबसे पहला सूत्र हम लेते हैं मैत्री। जो व्यक्ति प्रतिष्ठा चाहता है वह अपने परिवार में सभी सदस्यों के साथ में मैत्री का व्यवहार करे, समानता का व्यवहार करे, सर्वोदय का व्यवहार करे। मतलब उसमें इन्फीरियरिटी सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स नहीं होना चाहिए। वो न तो अपने आप को बहुत बड़ा समझे, न अपने आप को हीन समझे। सबके साथ में एक समानता का व्यवहार, अपने को भी सामान्य व्यक्ति समझे और सबको भी सामान्य व्यक्ति समझ करके इज्जत दे। चाहे छोटा व्यक्ति हो, चाहे बड़ा हो, चाहे इंटेलिजेंट हो, चाहे वो व्यक्ति सामान्य जो है वो बौद्धिक वाला हो, सबको सम्मान देने से वो मैत्री कहलाती है। कहा भी गया, अपना सच में से जा मैत्रिंग भुए सो कपय। स्वयं सत्य खोजो, सबके साथ मैत्री करो। यदि आप स्वयं सत्य खोजना चाहते हैं, यदि आप मंजिल को प्राप्त करना चाहते हैं, गंतव्य को प्राप्त करना चाहते हैं, अपने लक्ष्य को प्राप्त करना चाहते हैं, तो आपको सबके साथ मैत्री करनी पड़ेगी। मानव मात्र नहीं, 84 लाख जीवा योनि के चराचर जगत के संपूर्ण सभी प्राणी, सबको आप जो लिविंग बीइंग्स है, जो लिविंग क्रिएचर्स है, उनको आत्मवत समझना होगा और समझना चाहिए कि मेरे जैसा उनके अंदर प्राण है और जो चीज मुझे बुरी लगती है उन सबको बुरी लगती है। मुझे इंसल्ट जो अच्छी नहीं लगती तो और किसी को इंसल्ट अच्छी नहीं लगेगी। तो ऐसा मैत्री का भाव रखने वाला व्यक्ति जो है प्रतिष्ठा को प्राप्त करता है, वो सबका गार्जियन बन जाता है, वो सबको प्रिय हो जाता है, सबको अनुकरणीय, स्तुति और वंदनीय बन जाता है। मैत्री, प्रमोद। देखिए,
बहुत बड़ी भावना है। प्रमोद भावना रखने से हमारी नेगेटिविटी खत्म होती है, पॉजिटिविटी बढ़ती है, और जिस व्यक्ति के अंदर नेगेटिव भाव समाप्त होते हैं वो ईश्वर का रूप होता है। प्रमोद भावना क्या होती है कि हम स्वयं के तो अवगुणों को देखें और दूसरे के गुणों को देखें, ये प्रमोद भावना होती है। और कबीरदास जी ने कितना सुंदर कहा कि जो है वो बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिलिया कोई, जो दिल खोजा आपना और मुझसे बुरा ना कोई। उन्होंने सारे विश्व का भ्रमण किया यह प्राप्त करने के लिए विश्व के अंदर कितने बुरे लोग हैं, उनको कोई बुरा व्यक्ति नहीं मिला, लेकिन जब भीतर झांका तो मालूम पड़ा कि मेरे जैसा है दुनिया के अंदर कोई बुरा व्यक्ति नहीं है, इतनी बुराइयां मेरे में भरी पड़ी है। तो उससे हमारे खुद के अवगुण देखने से शोधन होता है, हमारी तरक्की होती है और हमारे में पॉजिटिविटी बढ़ती है। जितनी जितनी पॉजिटिविटी बढ़ती है उतनी उतनी प्योरिटी होती है, और जितनी जितनी प्योरिटी होती है उतना उतना हमारी आत्मा का जो है ऊर्ध्वगमन होता है, और हम एक दिन सिद्ध बुद्ध मुक्त बन जाते हैं, ब्लिश की अवस्था को प्राप्त हो जाते हैं, अक्षय सुख को प्राप्त कर लेते हैं, जहां कहीं भी कोई दुख नहीं होगी। वही हमारी भारतीय संस्कृति का सर्वोत्तम सिद्धि जो है वो गंतव्य है। तो ये प्रमोद की भावना, दूसरे व्यक्ति में जो गुण हैं उस गुणों को प्रमोट करो, उस गुणों को बाहर निकाल के उसकी प्रशंसा करो, पब्लिकली, बड़ी स्टेज के ऊपर, समाज के ऊपर लिख करके, बोल करके। जब हम उसके गुणों को स्वीकार करेंगे और गुणों की जो है हम बार बार जो उसका व्याख्यान करेंगे, तो गुणों का जो है व्याख्यान करने से वो गुण हमारे भीतर आएंगे। जैसे भगवान के गुणों का, हम भगवान की मूर्ति के सामने खड़े रह करके क्या मांगते हैं, हे भगवान आपके अंदर जो गुण हैं वो सब गुण मेरे में आ जावे और अवगुण हट जावे। तो इसीलिए जो है ये प्रमोद की भावना बहुत सुंदर होती है, मैत्री, प्रमोद और करुणा। देखिए जो करुणाशील व्यक्ति होता है वो किसी के साथ दुर्व्यवहार नहीं कर सकता, किसी का शोषण नहीं कर सकता, क्योंकि उसका जो हृदय है इतना आप्लावित हो जाता है कि जो हर प्राणी जो उसको लिविंग बीइंग लगता है वो अपने जैसा लगता है। मैं आपको उदाहरण के द्वारा बताना चाहता हूं। कबीरदास जी बहुत पहुंचे हुए संत हुए हैं, भक्ति मार्गी है। कबीरदास जी जो है वो बकरी रखा करते थे, बकरी का दूध पिया करते थे। तो बकरी के लिए, भोजन के लिए, घास फूस के लिए उन्होंने अपने पुत्र जो कमाल को कहा कि कमाल तुम जाओ और जंगल में से जो है बकरी के लिए कुछ घास फूस जो है वो वगैरह लेकर के आ जाओ। तो वो कैंची लेकर के गया और जाकर के उन्होंने दूब जैसे किसी पौधे को काटना चालू किया। तो उसको जो है कमाल को ये लगा कि उसके भीतर जो एक करंट सा, बिजली का करंट सा चल रहा है। उसको महसूस हुआ कि उसके अंदर वही आत्म तत्व है जो मेरे आत्म तत्व में है। वो उसको देखता रहा, निहारता रहा, लेकिन उसको काट नहीं सकता। उसको लगा किसको काटूं, इस धूप को, इसको काटता हूं पौधे को, तो इसका मतलब स्वयं मैं मेरे को काट रहा हूं, मैं स्वयं मेरे को कैसे काट सकता हूं। तो मेरे जैसा ही दिन भर खड़ा रहा, लेकिन वो उसके अंदर इतना डूब गया कि वो उसको काट नहीं सका। और शाम को कैंची लेकर के बिना घास फूस के जो है वो घर पहुंचा। तो कबीरदास जी ने पूछा कि कमाल क्या हुआ, तुम लेकर के आए, बकरी भूखी है, उसके लिए कुछ भोजन लेके आए क्या। उन्होंने कहा कि मैं जो है वो तो जीवित प्राणी है, उसमें तो आत्म तत्व जैसा मेरे में वैसा ही, मैं उसको नहीं काट सका, नहीं ला सका। कबीरदास जी ने कहा कमाल, दुनिया तेरे को याद रखेगी, तो मेरे से भी बहुत पहुंचा हुआ साधक है, साधु है, सन्यासी है और बहुत करुणाशील प्राणी है। तो ऐसी करुणा, यानी हम किसी को दुखी देख करके हमारे भीतर दुख की अनुभूति होनी चाहिए और हमें उसकी कैसे सहयोग कर सकते हैं, तन से, मन से, धन से उसका दुख कैसे दूर कर सकते हैं। उसका बाहर का दुख हो तो साधन से दूर करें, भीतर का दुख हो तो सांत्वना से उसको दुख दें। भीतर के भी बहुत दुखी होते हैं, किसी का वियोग हो जाता है, पति का, पत्नी का, बेटे का, या कोई घाटा लग जाता है, कोई कुठारापात हो जाता है, उसको सांत्वना दी जाती है कि तुम डरो मत, ये भी निकल जाएगा। जैसा कि वो समय निकला है, कोई समय स्थायी नहीं होता है, ये भी चला जाएगा, पुनः जो अच्छे दिन आ जाएंगे। तो सांत्वना देना जो है ये भी करुणा की एक भावना होती है और बाह्य रूप से हम तन मन धन से किसी का सहयोग दे सकते हैं। मैत्री, प्रमोद, करुणा और मध्यस्थता देखिए बहुत बड़ा गुण होता है कि व्यक्ति को ये सहनशीलता पैदा करता है मध्यस्थता, कि कोई व्यक्ति को गाली दे दी लेकिन वो मध्यस्थ रहा, उसकी उपेक्षा की। तो उपेक्षा करने से क्या हो, जिस व्यक्ति ने गाली दी उसकी गाली वापस चली जाती है, क्योंकि उसने एक्सेप्ट नहीं किया। किसी ने कोई क्रोध किया
तो उसके ऊपर वापस क्रोध नहीं किया, नेले पे देला नहीं मारा, टिट फॉर टैट नहीं किया, उसको वापस जवाब नहीं दिया, वो शांत रहा, उसने उसको सहन किया। तो ये मध्यस्थ भाव के अंदर रहा कि उससे उसकी टॉलरेंस बढ़ती है। और जो व्यक्ति सबसे बड़ा टॉलरेंट होता है, सबसे बड़ा पूजनीय होता है, भगवान महावीर का उदाहरण देना चाहूंगा कि भगवान महावीर ने 30 वर्ष की अवस्था के अंदर साधुपन स्वीकार किया और वो राजकुमार थे। और जब साधुपन जंगल के अंदर प्रथम दिन जब उन्होंने साधुपन स्वीकार किया तो उन्होंने अपने शरीर को कहा वोस रे वोस रे वोस रे, यानी इस शरीर को जो है वो हमारा कोई भी प्राणी जो है वो नरक गति, तिरंज गति, मनुष्य गति, देव गति का कोई भी प्राणी इसको नोचे, तोड़े, काटे, पीटे, मैं इसकी सुरक्षा नहीं करूंगा। क्योंकि उन्होंने वो सहनशीलता को उत्कृष्ट रूप दिया, जैसा कि हम बताते हैं कि तपस्या का रूप दिया। और तपस्या का रूप देने से वो आत्म प्रकोष्ठों में चले गए और उनके ग्वालों ने उनके ऊपर कीलें ठोकी और जो है दूसरे कई लोगों ने जो है उनके पैरों पे खड़े खड़े मेडिटेशन करते थे, उसको जो है वो जगह बना के उसके ऊपर खीर पकाई और संगम नाम देवता ने उनको एक रात्रि के अंदर 12 मारणांतिक कष्ट दिए, उनको हाथी बन करके उनको सूंड में पकड़ करके पटका और बिच्छुओं का डंस कराया, सांप का डंस कराया और उसको इतनी बरसात करा दी कि पानी में डुबाने लग गए। तो इस तरीके से 20 तरह के मारणांतिक कष्ट एक रात्रि के अंदर दिए, लेकिन वो अडोल रहे। वो सहनशीलता की पराकाष्ठता थी, वो जो है मध्यस्थता की पराकाष्ठता थी। उस रूप में रहने के कारण जो है उनको उनके कर्म झड़ गए। ये बहुत बड़ी तपस्या की, उनका शोधन हुआ और शोधन करके आत्मा जो है वो उनकी पवित्र होगी और उनको केवल ज्ञान की प्राप्ति हो गई। तो भाई और बहनों, मैंने आपको जो है गुण बताए जिनको कि हम शरीर जीवन में धारण करें तो हम प्रतिष्ठा को प्राप्त कर सकते हैं। तो पहला मैत्री, प्रमोद, करुणा, मध्यस्थता, और एक बात होती है अहम का विसर्जन करना। व्यक्ति गिरता क्यों? कि अहंकार के कारण गिरता है। अहंकार करने से सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स आता है कि मैं तो बड़ा व्यक्ति हूं, मैं तो कुबेर हूं, मैं तो बहुत बड़ा पद वाला हूं, मैं तो IAS हूं, मैं तो IPS हूं, मैं प्रतिष्ठित व्यक्ति हूं, मेरे बराबरी कौन कर सकता है, मैं बहुत बड़ा ज्ञानी हूं, बहुत बड़ा विद्वान हूं। जब व्यक्ति अहंकार करने लग जाता है उसी क्षण से जो है वो उसका क्या कहना चाहिए, डिटोरिएशन चालू हो जाता है। उसी क्षण से व्यक्ति गिरने लग जाता है। तो व्यक्ति को अगर प्रतिष्ठा प्राप्त करनी है, अहंकार को छोड़ो। अहंकारी व्यक्ति के पास में कोई भटकना नहीं चाहता है, क्योंकि वो अपनी बात बताता है, अपने पे घमंड करता है, अपने ज्ञान पे घमंड करता। अपने 8 तरह के मद होते हैं। वो कौन से होते हैं? जाति, कुल, तप, ऐश्वर्य, ज्ञान, रूप, इस तरीके उसके ऊपर घमंड करता है। तो व्यक्ति जो है उसके पास जाने और उससे उसका जो है वो डिटोरिएशन, उससे उसका जो है वो अपघटन चालू हो जाता है। इसलिए अहंकार सबसे बड़ा शत्रु है, यह हमें छोड़ना चाहिए। व्यक्ति जितना जितना निरंकारी होगा उतना उतना व्यक्ति विनयशील बनेगा, और विनय से गुणों की खान है। और विनय होने से व्यक्ति किसी के प्रति बुरा नहीं सोचेगा, सबके नेगेटिविटी नहीं होगी, उसके अंदर विधायक भाव रहेंगे, सकारात्मक सोच होगी और नकारात्मकता वो छोड़ेगा तो लोग उसको ज्यादा पसंद करेंगे और आगे बढ़ना चाहेगा। हम ऐसे बहुत से उदाहरण दे सकते हैं। हमारे देखिए अटल बिहारी वाजपेयी हुए हैं, लाल बहादुर शास्त्री हुए हैं, हमारे 46 जो भारत रत्न हुए हैं, उनमें एक एक में अलग अलग तरह की जो है योग्यताएं थी और उन योग्यताओं के कारण उनको भारत रत्न मिला। उन्होंने देश के लिए कितना किया, उन्होंने लोगों की भलाई के लिए कितना कार्य किया और कितना सहन किया, कितनी यातनाएं सहन की, कितनी कष्ट में रहे, अपने सुखों को सेक्रीफाइस किया, सुखों का त्याग किया, जब जाकर के इस योग्यता के कारण जो है और अपने युगों का विसर्जन किया, अपने आप को एक सामान्य व्यक्ति समझा, इस कारण से जो ही बढ़ा। तो इसके बाद में हमने देखा कि ये अहंकार की बात आई और हम एक गुण
जो बहुत बड़ा गुण है, वो उस गुण को जो है हम धारण करते हैं तो हम प्रतिष्ठा को प्राप्त कर सकते हैं। तो वो गुण क्या है? वो गुण है त्याग की वृत्ति होनी चाहिए। जिस परिवार में हम रह रहे हैं और हम 10 सदस्य हैं और हमारे पास 10 ही चीजें हैं, 10 ही वस्त्र है, 10 ही भोजन के साधन है, एक एक बांट करके लेना चाहिए। ऐसा नहीं है अच्छी चीज आ गई लॉन्च शेयर 10 में से 5 ने एक ही व्यक्ति ने उठा लिया और बेचारे 5 जो लपकते रहे। तो उसी तरह समाज में भी यही होना चाहिए। एक घर की आवश्यकता हो तो अपने एक घर की ग्रीड नहीं करे, नीड तो उसकी आवश्यकता है, वो एक घर तो रखना होगा, लेकिन 10-10 घर और बड़ा बैंक बैलेंस बना करके, और कोई व्यापारी है तो अपने गोदाम भर करके, ताकि कि वो जो है काला बाजारी करके और जो मार्केट के अंदर जो है उस चीज की जो है वो कमी बता करके और पैसे उसको बढ़ावे। तो इस तरीके की ये त्याग की भावना होनी चाहिए। व्यक्ति को सोसाइटी के लिए सेक्रीफाइस करना चाहिए। तो भाई और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, जो है आज ये प्रतिष्ठा का व्यामोह अर्थ होता है, व्यक्ति प्रतिष्ठा चाहता है, उसका मोह होता है, लेकिन मोह करने की आवश्यकता नहीं है। और प्रतिष्ठा का मोह करने से वो तो टेम्परेरी फेज है। एक बार आप पद के ऊपर हो, लोग आपके फोटो खींचेंगे, लोग आपके पास में रहेंगे, क्योंकि उनको स्वार्थ है। लेकिन जब आप पद से नीचे उतर गए तो लोग आपसे एक एक दरकिनार हो जाएंगे। लेकिन जो व्यक्ति प्रतिष्ठा का व्याह मोह में नहीं फंसता है, कार्य में विश्वास करता है, उत्तरदायित्व में विश्वास करता है, राइट की ज्यादा बात नहीं करता है, तो व्यक्ति सबका प्रिय हो जाता है और लाइफ लॉन्ग वो एवरग्रीन होता है, वो उपयोगी होता है, क्योंकि उसके मन के अंदर प्रतिष्ठा का व्याह मोह नहीं होना चाहिए। प्रतिष्ठा तो एक तरीके से राइट है। जब आप काम करने लगोगे, उत्तरदायित्व लोगे, तो प्रतिष्ठा अपने आप मिलेगी। कोई भी आप पद के ऊपर, उस पद का जो है अच्छी तरह से आप निर्वाह करते हो, तो निर्वाह करने के साथ में प्रतिष्ठा तो ऑटोमेटिक मिलेगी। प्रतिष्ठा तो जो है वो बाई प्रोडक्ट है। हमारा मुख्य कार्य है कि अपने कर्तव्य को निष्काम कर्म करना। कोई भी कार्य करें हम ड्यूटी समझ के करें और लोगों की भलाई के लिए करें, लोगों की परोपकार के लिए करें। हम कोई ऐसा कार्य न करें जिससे कि हमारे पड़ोसी का, भाई का, परिवार के सदस्य का, समाज के लोगों का जो है किसी तरह का को दुख पहुंचे और उसके सुख में हनन हो और उसको कोई भी जो है मानसिक प्रताड़ना मिले, उसकी इंसल्ट हो, उसका तिरस्कार हो। ऐसा कार्य नहीं किया जाना चाहिए। तब हमें प्रतिष्ठा अपने आप मिलेगी। और प्रतिष्ठा का व्यामोह करना, ये मात्र उसका प्रतिष्ठा का व्यामोह करना है, यह एक टेम्परेरी फेज है और ज्यादा लंबे समय तक नहीं चलना वाला होता है। वो नहीं करना चाहिए। भाई और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, हमारा पुनरुत्थान कार्यक्रम का उद्देश्य है कि हर जो एपिसोड हम प्रस्तुत करते हैं, वह एपिसोड जो है हमारे समाज के लिए क्या उपयोगी है, वो व्यक्ति को क्या, उसमें क्या संभावना है कि वह व्यक्ति को जो है कुछ गुण दे सकता है, कुछ खुराक दे सकता है, अच्छी बात दे सकता है, कुछ गाइडेंस दे सकता है। तो हम कहना चाहेंगे, इन सूत्रों को अगर व्यक्ति धारण कर लेता है तो प्रतिष्ठा ऑटोमेटिकली मिलेगी, क्योंकि वो व्यक्ति होलिस्टिक व्यक्ति बन जाता है, वो अच्छे कैरेक्टर वाला व्यक्ति बन जाता है और ऐसा व्यक्ति एक विजनरी हो जाता है, वो युग दृष्टा बन जाता है, युग सृष्टा बन जाता है। सभी लोग उसके साथ में जुड़ना चालू हो जाता है। और जब व्यक्ति के साथ में व्यक्ति जुड़ते हैं, कंधे से कंधा मिलकर के चलता है, चरे वेती हम चलते रहे, कारवां बनता रहा, तो ऐसा व्यक्ति, गुणों वाला व्यक्ति जो है, ऐसी गुणों वाला व्यक्ति ऑटोमेटिकली प्रतिष्ठा प्राप्त कर लेता। हम उदाहरण देना चाहेंगे कि हमारे महात्मा गांधी को देखिए और उसके साथ के अंदर जो हमारे जो देखिए उसके विनोबा भावे को देखिए, कितने त्यागवान व्यक्ति थे, कितना सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग जीवन था। वो 24 आवर हर क्षण उनका जो है परमार्थ के लिए था। वो जो है वो लोगों के भले के लिए बात करते थे, वो सर्वोदय की बात करते थे कि हमारे समाज के अंदर हर व्यक्ति को तो आगे बढ़ने का, हर व्यक्ति को तरक्की करने का जो है वो तरक्की करना चांस मिलना चाहिए। ये बात अलग है कि वो तरक्की करके वो प्रतिष्ठा को और पद को प्राप्त कर सके, ऊंचाई को, अपने गंतव्य को प्राप्त कर सके ना कर सके, उसमें बहुत सी बातें होती है। व्यक्ति की योग्यता होती है, व्यक्ति के कर्म होते हैं और व्यक्ति की तकदीर होती है, व्यक्ति का फेट होता है। लेकिन चांस हर एक को मिलना चाहिए। ऐसा नहीं कि समाज के अंदर कुछ ही व्यक्ति जो है वो सारा
चांस ले ले और बेचारे बहुत सी बड़े जो हमारा जो तबका है उसको जो है आगे बढ़ने का चांस ही नहीं मिले। तो भाई और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, हम इस एपिसोड के माध्यम से खास हमारी युवा शक्ति जो कि आज 80 करोड़ युवा है हिंदुस्तान में, उनको कहना चाहेंगे कि आप जो है वो प्रतिष्ठा का व्याह मोह मत रखें, पद का व्याह मोह मत रखें, काम करने के लिए रखें। आप पद इसलिए मिला है हमारी योग्यता को प्रदर्शित करने के लिए हम पद मिलता है। आप आईएएस बनते हो, आप आईपीएस बनते हो, आप कलेक्टर बनते हो, बड़े प्रशासक बनते हो, डॉक्टर होते हो, इंजीनियर होते हैं, सीए होते हैं। तो ये हमें अपनी योग्यता को प्रदर्शित करने का, सेवा करने का चांस मिलता है और उसको हम सही रूप के अंदर लागू करते हैं। चाहे किसी भी वर्ग का व्यक्ति हो, टीचर हो और वो ढंग से स्टूडेंट को पढ़ाता है तो बच्चे उसके फैन हो जाते हैं और बच्चे चाहते हैं कि इनकी क्लास बार बार लगे, उनसे प्रश्न करते हैं, उनसे प्यार करते हैं और वो व्यक्ति सबका पूजनीय, वंदनीय, स्तुत्य बन जाता है। इसलिए भाई और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, अपने जीवन को सफल बनाना चाहते हो, जीवन को सार्थक बनाना चाहते हो, जीवन में कुछ जो है वो हासिल करना चाहते हो, कुछ बनना चाहते हो, कुछ आप में कुछ करने की ललक है, तो हम एपिसोड के माध्यम से हमारी युवा शक्ति और सभी को कहना चाहेंगे पद प्रतिष्ठा का व्याह मोह छोड़ दो। व्याह मोह का अर्थ है कि मात्र उसके पीछे भागना, आप में योग्यता को नहीं दर्शाते हो, काम नहीं करते हो और खाली पद के ऊपर आकर के बैठ गए, पदासीन हो गए और ताकि कि लोग हमको बड़ा समझे, तो ये उसका व्याह मोह होता है। तो बिना कार्य किए पद का या प्रतिष्ठा का मोह रखना ये एक टेम्परेरी फेज है, उससे हमारे जीवन में तरक्की नहीं हो सकती है। तो जीवन को हम तरक्की करना चाहते हैं, व्यक्तित्व विकास करवाना चाहते हैं, अपना सर्वांगीण विकास चाहते हैं, तो पद और प्रतिष्ठा का व्याह मोह छोड़ करके हमें कार्य करना चाहिए। कार्य करने के लिए हमारी एक दिशा होनी चाहिए, वो हमें भगवान कृष्ण ने गीता के अंदर बहुत सुंदर डायरेक्शन दी है। निष्काम कर्म करो। कर्म हर व्यक्ति करता है, लेकिन कर्म करने से पहले वो ये सोच लेता है मुझे क्या फल मिलेगा। वो रिजल्ट ओरिएंटेड होता है, अच्छा काम होगा, अच्छा फल होगा, उसमें निश्चित बात है बुरा फल मिल ही नहीं सकता। आप दर्शकगण, श्रोतागण, भाई और बहनों, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। पुनरुत्थान कार्यक्रम आज टॉक ऑफ द टाउन बन रहा है। चैनल 24 के पास में अच्छी फीडिंग्स आ रही है कि पुनरुत्थान कार्यक्रम में लोगों में परिवर्तन आ रहा है, लोग इसको ग्रहण करके अपने जीवन की दिशा और दशा को बदल रहे हैं। और हमारा कार्य भी यही है, हम दृष्टि बदलना चाहते हैं, हम कोई परिवर्तन नहीं करना चाहते हैं। हमारी जो रॉन्ग बिलीफ है उसको राइट बिलीफ में ले जाना चाहते हैं। व्हाट इज द रियलिटी, सनातन सत्य क्या है, हम जो है उस दृष्टि को पैदा करते हैं। नई सोच, नई दृष्टि, नई सोच पैदा करना चाहते हैं आप में। इसी क्रम के अंदर जो है आपका जीवन आनंदमय हो, मंगलमय हो और खूब सतायु दीर्घायु होकर आप समाज की सेवा करें और समाज के परोपकार के अंदर लगे रहें। आपके प्रति मंगल भावना, शुभकामनाएं।